हेलो एवरीवन। आज अपन फिर से एक बार क्लास 10th का चैप्टर जो फर्स्ट पढ़ रहे थे अपन ने पार्ट फर्स्ट और सेकंड देख लिया था। आज अपन पार्ट थर्ड में क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, जिसमें अपने को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दिए गए पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करने हैं। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने से पहले अपन करेंगे क्या, इसके अभाज्य गुणनखंड। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी डिजिट दे रखी है अपने को 12, 15 और 21। तो यहाँ पे पहले अपन करते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किस किस के करेंगे? 12, 15 और 21। इनका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अपन क्या करते थे, कॉलम बनाते थे और उसमें लिखते थे डिजिट। तो यहाँ लिखेंगे अपन 12 लिखते हैं, और 12 लिखते हैं तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अपन देखते हैं कि इसमें किसका डिवाइड जाता है। तो डिवाइड के लिए देखते हैं कि लास्ट इसका जो डिजिट यानी लास्ट अंक है वो क्या है, 2 है। और जिसका भी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें किसका भाग जाता है, 2 का। तो यहाँ पे अपन 2 का भाग लगाएंगे 12 में। तो 2 का पहाड़ा बोलेंगे कि 12 में कितनी बार जाता है, तो 2 6 12, यानी 6 बार भाग चला जाता है 12 में 2 का। फिर से देखते हैं कि 6 किससे डिविजिबल होता है। तो ये भी सम संख्या और सम संख्या 2 से भाग जाती है पूर्णतया। तो 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6। अब आया अपने पास 3, और 3 जो होती है अपने पास अभाज्य संख्या होती है जो 3 से ही भाज्य होती है। तो 3 का भाग 3 में कितनी बार चला जाएगा, 1 बार। अपने पास नेक्स्ट नंबर है 15। तो इसके भी गुणनखंड देख लेते हैं अपन। 15 अपने पास है, तो 15 देखते हैं। तो ये अपने पास है विषम संख्या, और विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है। तो फिर देखते हैं अपन नंबर थर्ड 3 आता है जो अपने पास। 3 जो होता है किससे कैसे भाग जाता है कि अपन करते हैं अंकों का योग, और अंकों का योग अगर 3 से भाज्य है तो कंप्लीट संख्या ही 3 से भाज्य होती है। 5 और 1 6 होता है, और 6 में 3 का भाग जाता है, तो 15 में भी 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 का पहाड़ा बोलेंगे कि 15 में कितनी बार जाए, तो 3 पंजे 15, यानी 15 में 3 का भाग चला जाता है 5 बार। फिर से देखते हैं 5, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक अभाज्य संख्या है जो 5 से ही भाज्य होगा। तो 5 का भाग 5 में कितनी बार चला जाता है, 1 बार। तो इसका भी अपने पास 1 आ गया भाग देने के बाद। अब अपन चेक करते हैं किसका, 21 का गुणनखंड। और 21 का गुणनखंड चेक करेंगे तो ये क्या है, विषम संख्या जो कि किससे भाज्य नहीं होती है, 2 से। तो फिर देखते हैं 21, 3 7 21, यानी 3 का भाग चला जाता है आसानी से। तो 3 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 7 बार। अब 7 का भाग लगाएंगे तो 7 का भाग कितनी बार जाता है, 1 बार। अब जो अपन ने गुणनखंड किए वो यहाँ लिखते हैं। तो 12 का गुणनखंड क्या है अपने पास, 2 गुणा 2 गुणा 3। साथ ही साथ 15 का गुणनखंड आया अपने पास 3 इंटू 5, और अपने पास 21 का आया 3 इंटू 7। अब अपना एचसीएफ देखते हैं किसका, 12, 15 व 21 का। एचसीएफ में अपन ने पहले वीडियो में देखा था कि जब से यानी सभी नंबर्स में जो सेम नंबर आता है वो लेते हैं, मिनिमम जो पावर होती है, मिनिमम घात होती है वो लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, और जो तीनों में सेम नहीं है तो वो अपने पास एचसीएफ में नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट डिजिट है इसमें 3 इसमें देखते हैं, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और 3 इसमें भी है। तो यहाँ पे अपने क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा एचसीएफ के अंदर 3 मल्टीप्लाई। फिर नेक्स्ट नंबर देखते हैं, यहाँ पे है 5। तो 5 इसके गुणनखंड में तो है 15 के में, लेकिन 12 के में नहीं है, और साथ ही साथ 21 के में भी नहीं है। तो यहाँ पे अपने पास 5 नहीं आएगा। फिर देखते हैं 7 यहाँ पे एक बार आ रहा है, सभी संख्याओं में नहीं आ रहा है, तो 7 भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और आप इसका आंसर का वेरिफिकेशन करना चाहो तो अपन ने डेफिनेशन देखी थी फर्स्ट वीडियो में कि एचसीएफ होता क्या है, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में चला जाए। तो आप चेक कर सकते हो 3 का भाग 12 में भी जाता है, 15 में भी जाता है, और 21 में भी जाता है। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 3 हो गया। अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम देखेंगे तो 12, 15 और 21 का एलसीएम, जिसको शामिल अपन ने एचसीएफ में नहीं किया वो भी एलसीएम में आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, 2 बार जो आ रहा है, 2 बार आ रहा है। और यहाँ पे अगर मान लो मैक्सिमम यहाँ 1 टाइम आ रहा होता है, यहाँ 1 टाइम, तो अपन मैक्सिमम टाइम आता है वो लेते हैं। यहाँ पे अपन देखते हैं कि 2 इसमें तो आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं आ रहा है तो भी अपने को लेना है। तो यहाँ से 2 बार आ रहा है तो अपन लेंगे 2 × 2। फिर अपन देखते हैं 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, और 3 इसमें भी आ रहा है। फिर देखा कि 3 सब में एक बार आ रहा है तो अपने को 1 बार ही लेना है। अगर ये किसी में 2 बार आ रहा हो तो किसी में 3 बार, तो जो ज्यादा बार आ रहा है उसको लेंगे। तो यहाँ से अपन 3 को ले लेते हैं 1 बार। फिर नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्या बचा अपने पास, 5 इसमें है लेकिन इनमें नहीं है, लेकिन एलसीएम में जो नहीं होता है वो भी लेना पड़ता है। तो 5 हो गए यहाँ पे। फिर कौन बचा, 7। तो ये अपना पास आ गया इसका एलसीएम। अब क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने के लिए हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि 5 और कोई सम संख्या आ रही हो तो पहले उनको गुणा करना चाहिए।
तो 5 को अपन 2 से गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 और 10 दूना क्या आता है अपने पास 20 और फिर बचा क्या 3 इंटू 7। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास 20 ऐसा का ऐसा रख लो और 3 साथ कितना होता है 21 और आप 21 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आसानी से कर सकते हैं। कैसे कि लास्ट अंक में अगर जीरो आ रहा है किसी भी नंबर में लास्ट में जीरो आ रहा है तो उतने जीरो आपके आंसर में आएंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 1 जीरो तो 1 जीरो। अब 2 को करना है 21 से या 21 को 2 से करो बाद एक ही है तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पे अपने पास एलसीएम आ गया इस नंबर का 420। इस प्रकार आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि अपन ने पहले 12, 15 और 21 का क्या किया गुणनखंड किया। गुणनखंड करने के बाद अपन ने देखा कि 3 जो था सभी में आ रहा था तो अपन ने इसका एलसीएम क्या लिख दिया 3 लिख दिया। उसके बाद इसका एलसीएम देखा कि जो आ रहा है सब में सेम वो तो लेंगे लेकिन जो नहीं आ रहा है वो भी लेते तो अपन ने सभी डिजिट लिया और सबको आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर अपने पास आ गया 420। अब इसका सेकंड देखते हैं अपन जिसका एलसीएम निकालना है अपने को 17, 23 और 29 का। अब अपन इसका सेकंड देखते हैं जिसमें 17, 23 और 29। तो 17, 23 और 29 के अपन करेंगे अभाज्य गुणनखंड। लेकिन अपन ने फर्स्ट वीडियो में ये देखा था कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है तो अपन ने वहां देखा 17, 23 और 29 तो अपनी क्या होती है अभाज्य संख्याएं होती है। और अभाज्य संख्याएं किस किस से डिविजिबल होती है 1 से और खुद से। तो यहाँ पे अपने पास 17 और 23 एंड 29 इनका क्या आ जाएगा अपने पास गुणनखंड। तो अपने पास अपन ने देखा कि ये 1 से और खुद से डिविजिबल होती है तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 1 और 1 और 17 हो जाएगा। 23 का भी क्या हो जाएगा 1 और 23 और 29 का भी क्या हो जाएगा 1 और 29। इस प्रकार अपने पास हो गए इसके गुणनखंड। अब अपन देखते हैं एचसीएफ 17, 23 व 29 का। अब यहाँ पे एक क्यों लिखा एक इसलिए लिखा कि 17 का अगर गुणनखंड कर रहे थे अपने पास 17 ही आ रहा था फिर 23 का किया तो 23 आ रहा था और 29 का किया तो 29 आ रहा था। लेकिन फिर अपना एचसीएफ कैसे देखें अब इनका गुणनखंड नहीं हो रहा है तो अपने को पता है कि अभाज्य संख्या है तो इसको 1 का और खुद का भाग देता है तो इसलिए अपन ने इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब इसका एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ क्या होता है अपना जो सभी में डिजिट में सेम आ रहा है वो होता है वो लेते हैं अपने। तो 17 यहाँ आ रहा है लेकिन 17 यहाँ नहीं आ रहा और यहाँ नहीं आ रहा तो 17 इसमें नहीं आएगा। फिर देखते हैं 23 एक बार आ रहा है इन सब में नहीं आ रहा तो ये भी नहीं आएगा। फिर देखते हैं 29 एक में आ रहा है 2 में नहीं आ रहा है तो ये नहीं आएगा। तो आ रहा कौन है 1 सब में आ रहा है एक सब में आ रहा है तो अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 1। और आप देख सकते हो ये संख्याएं सभी 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगी ये खुद से ही डिविजिबल होगी तो एचसीएफ क्या हो गया इसका 1। अब एलसीएम देखते हैं और एलसीएम किसका 17, 23 व 29 का। अब एलसीएम क्या हो जाएगा अपने पास एलसीएम में जो अपने पास एलसीएम में नहीं है वो एलसीएम में आएगा जरूर। और यहाँ पे देखते हैं 17 इसमें आ रहा है तो इस दिन में नहीं आ रहा है लेकिन एलसीएम में जो नहीं आ रहा होता वो भी लेना पड़ता है। तो यहाँ आएगा 17 नेक्स्ट आ जाएगा 23 और 29 यानी इन सभी का गुणनफल ही अपना क्या हो जाएगा एलसीएम। अब बात आती है गुणा करने की कि 17, 23 और 29 को आप टाइम लगाओगे गुणा करने में तो सबसे पहले ये देखा करो अपने को पहाड़ा जो 2 या 3 बार तो किसी ने किसी का आता है तो 29 का पहाड़ा अपन आसानी से 3 बार तो बोल सकते हैं तो 29 की 87 होता है 87 का अपन यहाँ लिख सकते हैं 7 और 8 क्या चला जाता है यहाँ पे हासिल में चला जाते हैं 29 गुना 58 और 58 को अगर 8 में जोड़ते तो अपने पास आता है 66 तो यहाँ पे क्या है 667। अब 17 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 667 से और 667 से मल्टीप्लाई करते हैं 117 छिके 102 और 17 साथ क्या होता है 119 का अपन लिखेंगे यहाँ पे 9 और 11 क्या चला जाएगा हासिल में चला जाएगा। फिर से 17 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 17 छिके 102 और 102 को अगर 11 में जोड़ते तो अपने पास आता है 113 का अपन यहाँ लिखेंगे 3 और 11 वापस से हासिल में चला जाएगा और 11 हासिल में जाता है तो 17 को 6 से गुणा करते हैं वापस से तो 17 छिके 102 में फिर से 11 जोड़ते हैं तो 102 और 11 क्या होता है 113। इस प्रकार अपने पास आंसर आ गया 11,339। इसी प्रकार ये सेकंड कंप्लीट हो गया। अब इसका थर्ड अपन देखते हैं इसका इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब अपन देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही जिसकी डिजिट है 8, 9 और 25। तो सबसे पहले 8, 9 और 25 का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो देखो आसानी से 8 और 9 और 25 को तो ये तो नॉर्मली बात है अपन कर सकते हैं। 8 क्या होता है 2 का घन होता है यानी ये आएगा 2 × 2 × 2। 9 क्या होता है 3 का वर्ग होता है और 3 का वर्ग होता है तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 3। और 25 क्या होता है 5 × 5। अब यहाँ देख रहे हैं सभी नंबर्स में कोई भी सेम डिजिट नहीं आ रही है तो एचसीएफ में क्या लेंगे तो यहाँ पे सभी को क्या कर लेते हैं 1 से मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं और 1 से मल्टीप्लाई में लिखेंगे कोई चेंज नहीं होता क्योंकि ये होती है अपने पास गुणात्मक जो है आइडेंटिटी यानी तस्मक होता है एक को किसी भी संख्या के साथ अपन गुणा में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एचसीएफ देखते हैं किसका 8, 9 और 25 का।
अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं इसका क्या HCF। HCF देख रहे हैं तो वही बात, जो नंबर सभी में सेम आता है वो अपने HCF में आता है। तो यहाँ देखते हैं दो इसमें नंबर में तो आ रहा है, लेकिन इन सबके गुणनखंड में नहीं आ रहा है, तो यहाँ नहीं आएगा। फिर से देखते हैं 3 यहाँ 9 के गुणनखंड में आ रहा है, मात्र 8 के और 25 के में नहीं आ रहा है, तो 3 नहीं आएगा। फिर देखते हैं क्या 5 यहाँ तो आ रहा है, लेकिन इन सब में नहीं आ रहा है, तो 5 इसमें नहीं आएगा। फिर देखते हैं कि क्या लें, तो जिसका कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता है वहां से 1 कॉमन आता है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं HCF इसका क्या हो जाएगा 1, यानी इन सभी नंबर्स में एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता। अब LCM देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जब HCF 1 आ रहा होता है तो जो भी संख्याएं लिखी हुई है गुणनखंड में उन सबको गुणा में लिख दो। तो क्या लिखी हुई है यहाँ पे, 2 तो आ रहा है कितनी बार, 3 बार, तो अपन लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 3 बार लिख लेंगे। और 3 भी क्या आ रहा है 2 बार, तो 3 को भी लिख लेंगे। और किसको लिख लेंगे 5 को, जो कि कितने बार आ रहा है 5 बार। अब बात है इसकी गुणा करने की, तो सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आप जो भी सम संख्या हो और 5 हो तो पहले उनको गुणा करो। तो देखो इस 5 को अगर अपन 2 से गुणा करते हैं तो 5 दूनी क्या हो जाता है 10 हो जाता है। फिर इस 5 को अपन करते हैं इस 2 से गुणा, तो 5 दूनी क्या निकल जाता है 10 आता है। फिर क्या करें, इन सभी को जो बच गए इन नंबर्स को भी गुणा कर लेते हैं, तो 3 3 9 और 9 दूनी 18, ये अपने पास आ गया। अब गुणा करना आसान है, क्या आसान है, कि अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने। और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी डिजिट के लास्ट में 0 आ रहा है तो जितने 0 आ रहे हैं उतने लास्ट में आंसर में आएंगे। 1 0 यहाँ भी आ रहा है, 1 0 यहाँ भी आ रहा है, तो कितने 0 आ जाएंगे 2 0 आ जाएंगे। अब ये बच्चा क्या 18 को एक बार गुणा करोगे तो 18 एकम 18, और 1 से भी गुणा करोगे तो 18 एकम 18। इस प्रकार इसका एलसीएम कितना आ गया 1800। और इसी प्रकार अपन एचसीएफ और एलसीएम जो भाज्य गुणनखंड विधि से देख रहे थे, 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। हाँ, अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि HCF 306 और 657 का कितना दिया हुआ है, अपने को 9 दिया हुआ है, और ज्ञात क्या करना है LCM ज्ञात करना है। अपन ने देखा था कि जब भी कभी दो संख्याओं का HCF और LCM दिया हुआ हो और अपने को उसके उत्तर की जांच करनी हो, तो अपन ने देखा था कि HCF गुणा LCM इक्वल टू होता है अपने पास दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो अपन यहाँ देखते हैं अपने को क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है किसका 306 व 657 का, और वो कितना है अपने पास 9 है। यहाँ पे संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो 306 और एक है 657। तो इसको तो अपन बोल देते हैं A, जिसका क्या हो गया वैल्यू 306, और B क्या हो गया अपने पास 657 हो गया। अब अपने को निकालना है LCM, तो अपन जांच करते थे तो क्या लिखते थे कि HCF गुणा LCM इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो अपने पास HCF कितना है 9 है, तो HCF की जगह रखते हैं अपन 9। निकालना क्या है अपने को LCM, तो आपका LCM एज इट इज। फिर A की जगह आपके पास कितना रखना है 306, और B की जगह अपन क्या लिखेंगे 657। अब नेक्स्ट प्रोसीजर, जैसे वैल्यू पुट की अब करना है कैंसिलेशन। तो यहाँ देखते हैं कि LCM के गुणा में क्या है 9 है, और अपने को वैल्यू किसकी चाहिए LCM की। तो जो गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा अपने पास, यहाँ भाग में चला जाएगा। तो अपने पास क्या निकल के आएगा LCM इक्वल टू 306 गुणा 657, और बटा में कितना अपने पास 9 आ गया। अब क्या करना है 9 का भाग लगाना है इनमें, कि अगर किसी भी इन दोनों संख्याएं, अगर ये दोनों में से कोई सी भी संख्या अगर 9 से भाग जा रहा है पूर्णतया, तो पहले 9 का भाग देते हैं। अब 9 का जो विभाजकता का नियम क्या होता है कि अंकों का योग करो, और योग में अगर 9 का भाग जाता है तो वह संख्या किससे भाज्य होती है 9 से। तो 3 0 और 6 का योग करते हैं तो अपने पास आता है 9, और 9 में अगर 9 का भाग जा रहा है तो 306 भी किससे भाज्य होगी 9 से। तो अपन देखते हैं 9 एकम 9, 9 का भाग 30 में देंगे, और 9 का पहाड़ा बोलते हैं कि 30 से ज्यादा नहीं जाए, तो अपने पास आता है 9 30 27। तो यहाँ पे लिखते हैं 3, 30 में से अगर 27 घटाए तो कितना बचता है 3। नेक्स्ट नंबर इसके पास कितना है 6, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन 6। अब 9 का भाग देते हैं 36 में, कितनी बार चला जाता है 9 चौक 36। तो यहाँ से अपने पास कितना है 34 गुणा 657। अब क्या करना है 34 से गुणा करना है किसको 657 को। अब अपन करते हैं 34 और 657 का गुणा, तो अपन लिखते हैं 657 गुणा 34। जैसे ही लिखते हैं गुणा करते हैं कि 4 का पहाड़ा बोलना है 7 बार, और 4 7 28 का 8, और 2 चला जाएगा हासिल में, और 4 को करेंगे 5 से गुणा तो कितना आता है 20, और 20 और 2 कितना हो जाता है 22, 22 का 2 हासिल, 4 को 6 से गुणा करते तो आता है 24, 24 और 2 कितना हो जाता है अपने पास 26 हो जाता है। फिर नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 7 कितना होता है 21, 21 का 1 और 2 हासिल,
3 पंजे 15, 15 और 2 कितना हो जाता है अपने पास 17 का 7, एक हासिल, और 3 सिंग 18 और एक कितना होता है 19। अब यहाँ पे क्या करना है, इन सबको जोड़ना है, 8 का 8, 2 और एक कितना 3, 7 और 6 13 का 3 और एक हासिल चला जाएगा, 9 और 2 11 और एक कितना होता है 12 और एक हासिल, एक और एक कितना 2। तो यहाँ से आंसर क्या आता है अपने पास 22,338। इस प्रकार एलसीएम क्या आया अपने पास 22,338, और जो पूछ रहा था वो लिख सकते हैं एलसीएम किसका 306 व 657 का कितना होगा 22,338 होगा। इसी अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिया। अब अगला जो है क्वेश्चंस जो बचे अपने 1.2 के और क्वेश्चन नंबर 5 6 जो भी 1.1 के, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपको यही है कि अगर आप रेगुलरली से वीडियो देख रहे हो तो आप इससे जो भी वीडियोस अपलोड होता है तो तुरंत आप कंप्लीट वीडियो देखिए और इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बाय।